अंत में हम दोनों ही होंगे। दिल छू लेने वाली कहानी। अंत में हम दोनों ही रह जाएंगे। शादी के बाद जब मीरा पहली बार उस छोटे से घर में आई थी तो घर में कुछ भी खास नहीं था। 2 कमरे थे, टूटी सी चारपाई थी और बरामदे में रखा एक पुराना घड़ा। मगर फिर भी उसे लगा जैसे वो किसी महल में आ गई हो, क्योंकि उस घर में राघव था, उसका अपना। राघव ने मुस्कुराकर कहा था, मीरा, घर छोटा है मगर कोशिश करूँगा कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। मीरा ने भी हंसकर जवाब दिया था, मुझे चीज़ों की नहीं, बस तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती गई। कभी पैसे कम पड़े, कभी बीमारी आई, कभी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे। मगर हर मुश्किल में दोनों साथ खड़े रहे। जब पहली बेटी हुई तो राघव खुशी से रो पड़ा था। उसने बच्ची को गोद में लेकर कहा था, देखना मीरा, इसे रानी बनाकर रखूंगा। मीरा मुस्कुरा दी थी। फिर बेटा हुआ, फिर दूसरी बेटी। घर बच्चों की आवाज़ों से भर गया। सुबह भाग दौड़, दोपहर काम, शाम को बच्चों की फरमाइशें। कभी कोई बीमार, कभी फीस की चिंता, कभी शादी ब्याह। समय इतनी तेजी से निकला कि दोनों को कुछ समझ नहीं आया। एक दिन बड़ी बेटी की शादी थी। विदाई के वक्त मीरा बेटी को गले लगाकर बहुत रोई। राघव दूर खड़ा था, उसकी आंखें भी भर आई थी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। रात को मीरा चुपचाप बैठी थी। राघव उसके पास आया और बोला, रो मत, खुश रहना ही माँ बाप की सबसे बड़ी कमाई होती है। मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज घर थोड़ा खाली लग रहा है। राघव ने धीमे से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर बेटे की शादी हुई, बहू आई, घर में नई रौनक आई। मगर धीरे धीरे बेटे की अपनी दुनिया बसने लगी। नौकरी के लिए शहर बदल गया। बेटियां भी अपने अपने घरों में व्यस्त हो गईं। अब कभी कभी ही सबका आना होता। वो घर जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब शाम होते ही शांत हो जाता। एक दिन मीरा ने देखा राघव चश्मा ढूंढ रहे हैं। वो मुस्कुराकर बोली, अरे, सिर पर रखा है। राघव हंस पड़ा। कुछ देर बाद मीरा अपनी लकड़ी ढूंढ रही थी। राघव ने उठाकर उसके हाथ में दे दी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। राघव बोला, देखा, अंत में हम दोनों ही रह गए। मीरा की आंखें भर आई। अब सुबह जल्दी उठना नहीं होता था। बस दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीते, पुरानी बातें याद करते, कभी बच्चों की शरारतों पर हंसते, कभी चुप हो जाते, कभी मीरा रूठ जाती, तुमने मेरी बात कभी पूरी सुनी ही नहीं। राघव मुस्कुरा देता, अब तो पूरी जिंदगी है सुनने को। और सच में देर रात तक दोनों बातें करते रहते। एक दिन मीरा के घुटनों में बहुत दर्द था, झुकना मुश्किल हो रहा था। राघव नीचे बैठा और उसके पैरों के नाखून काटने लगा। मीरा बोली, ये क्या कर रहे हो? राघव ने कहा, जब तुमने सारी उम्र मेरा ख्याल रखा तो अब मेरी बारी है। मीरा रो पड़ी। उसने कांपते हाथों से राघव का चेहरा छू लिया। भगवान करे तुम हमेशा साथ रहो, राघव ने मुस्कुराकर कहा। पहले जाने की जल्दी मत करना, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। उस दिन दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। अब हर सुबह एक आदत बन गई थी। मीरा उठते ही पहले राघव की सांस देखती, उसके सीने पर हाथ रखती। धड़कन
महसूस करती, फिर चैन की सांस लेती और राघव भी यही करता। कभी कभी दोनों मजाक में कहते, अरे अभी जिंदा हो, मगर दोनों जानते थे कि ये मजाक नहीं, डर था, एक दूसरे को खो देने का डर। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी चली गई थी। मीरा डर कर राघव के पास आ बैठी। आज न जाने क्यों मन घबरा रहा है। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। डर मत, मैं हूं ना, मीरा बोली। अगर तुम पहले चले गए तो? राघव ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, तो तुम्हारी सारी बातें ऊपर बैठकर सुनूंगा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। और अगर मैं चली गई? राघव ने गहरी सांस ली। तो मैं रोज तुम्हारी तस्वीर से लड़ूंगा कि मुझे अकेला क्यों छोड़ गई। दोनों हंस भी पड़े और रो भी पड़े। फिर एक सुबह आई, बहुत शांत। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में थी। मीरा की आंख खुली। आदत के मुताबिक उसने राघव की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ ठंडा था। मीरा घबरा गई। राघव! कोई जवाब नहीं। उसने जल्दी से सीने पर हाथ रखा। धड़कन नहीं थी। मीरा का पूरा शरीर कांप गया। वो राघव के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तुमने कहा था ना, साथ रहोगे। उस दिन पहली बार वो घर सच में खाली लगने लगा। हर चीज में राघव था। कुर्सी पर रखा उसका चश्मा, दरवाजे के पास लकड़ी, दीवार पर टंगी घड़ी, बरामदे की वो जगह जहां दोनों चाय पीते थे। मीरा हर सुबह आज भी उठती, आदत से मजबूर होकर हाथ बढ़ाती, फिर याद आता, अब वहां कोई नहीं। एक शाम वो राघव की तस्वीर के सामने बैठी थी। धीरे से बोली, देखो बच्चे सब ठीक हैं, सब खुश हैं, जैसा तुम चाहते थे। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। बस एक शिकायत है, तुमने कहा था अंत में हम दोनों होंगे। मीरा मुस्कुराई। लेकिन तुम पहले चले गए। फिर उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया और बहुत धीरे से बोली, चलो थोड़ा इंतजार करना, मैं भी आ रही हूं। फिर वहां कोई जुदाई नहीं होगी। फिर सच में अंत में हम दोनों ही होंगे। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।